हे एवरीवन, 2026 का फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है और इस वीक्स में मैंने बिटकॉइन में भी ट्रेड किए थे, जो कि इस वीक्स में कुछ प्रॉफिट्स भी हुए हैं, कुछ लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन इस वीक्स में कुछ ऐसा लर्निंग पॉइंट भी हम मुझे सीखने को मिला है, जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। चलते हैं स्क्रीन पे और वीकली ट्रेड्स को देखते हैं। ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, तो अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और मैं आपको पीएनएन एनालिटिक्स में ले जाता हूँ, जो कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक मैंने ट्रेड है। तो यहाँ तक का मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीक जो है ये सैटरडे खत्म होता है 10 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हम लोग देखने वाले हैं। तो 1 जनवरी से 10 जनवरी, चलिए आज टुडे वाला 11 को भी ऐड ही कर लेते हैं। तो ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से हम लोगों ने जो ट्रेड किया है, मैंने इसमें टोटल्स 9 ट्रेड्स हुए हैं। 9 ट्रेड मैंने किया है, मतलब कि 10 दिन में 9 ट्रेड किया है, जिसमें कि संडे सैटरडे भी होगा तो कुछ दिन 2 दिन गैप भी है, तो इसमें कुछ ट्रेड्स भी नहीं हुए हैं। और जिसमें कि टोटल 9 ट्रेड्स हैं। 9 ट्रेड्स में आपको इसमें विन रेट 22% का है, जिसमें कि दिसंबर का मंथ एंड होने के बाद जनवरी में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा मार्केट में वॉलीटिलिटी भी नहीं था, साइडवेज टाइप का बिहेवियर था, जिसके वजह से छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी गए हैं। और फिर बाद में मार्केट में मोमेंटम आने की वजह से उन्हें उधर हमारा प्रॉफिट भी हुआ है। तो चलिए इसको चार्ट्स पे समझते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिला था और कैसे कैसे हमने ट्रेड किया था। तो सबसे पहले हमें 1 जनवरी पे जाना पड़ेगा, तो 1 जनवरी से जाते हैं और यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 जनवरी पे आ चुके हैं और 1 जनवरी में आप देख सकते हैं कि एक डाउन साइड का हमें एक ट्रेड मिला था, मतलब कि शॉर्ट साइड में वहां पर हम लोगों ने शॉर्ट किया था और स्ट्रेटजी सेम था कि क्रॉसओवर के बाद पुलबैक, और पुलबैक पे हमने एक बेयरिश कैंडल पे एंट्री बनाया था। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, बट यहाँ पर से हमारा 50% के लगभग गया होगा समथिंग। और मैं एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूँ यहाँ से 50%। हाँ, तो लगभग ये 50% पे भी जा चुका था और यहाँ से ये रिवर्स हो गया था, जिसकी वजह से हमें कोई ज्यादा बड़ा भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन बट हम छोटे से लॉस में एग्जिट हो गए। एंड सेकेंड था फिर ये फ्राइडे का था। फ्राइडे का जो ये सेटअप बना हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या था कि मार्केट अप साइड में मार्केट ने मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया था, अपना ट्रेंड को रिवर्स कर दिया था, मतलब अप साइड की तरफ मार्केट का मोमेंटम था। बट यहाँ पर जो हमें मॉर्निंग में लगभग, मॉर्निंग में नहीं, ये दोपहर में 1:30 बजे लगभग हमें ट्रेड मिला था, जो कि इसमें स्टॉप लॉसेस का पॉइंट मैं बता दूं तो 278 पॉइंट था। और मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 300 पॉइंट्स का मिनिमम स्टॉप लॉसेस को मैंने रखा था और मैक्सिमम था 600 तक का। लेकिन ये उससे छोटा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया था। लेकिन रूल्स को थोड़ा सा इसमें चेंज करने के बाद इस ट्रेड्स को भी लेने का प्लानिंग किया जाएगा और लॉट साइज को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा बस। तो ये वाला ट्रेड उस दिन मिस हो गया था, उस दिन मैंने नहीं लिया था, अवॉइड किया था। और फिर बाद में मार्केट में देख सकते हैं कि न्यूज की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ गया था, तो इधर भी हमारा स्टॉप लॉस वगैरह जा सकता था। इधर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। एंड अगेन फिर सैटरडे 3 जनवरी को, सैटरडे के दिन एक हमें शॉर्ट साइड का एक ट्रेड मिला था, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में ईएमए के नीचे आया था और मार्केट नीचे अपना ट्रेंड रिवर्स करने का प्लानिंग बना रहा था, बट वहां से रिवर्स कर गया और अप साइड मार्केट में चला गया, जिसके वजह से मैंने ये सिर्फ कैंडल को ईएमए के नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने का प्लान किया था। बट यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, तो ये हमारा फिर स्टॉप लॉस फिर इसमें हिट हो गया। एंड सेकेंड फिर से बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट ट्रेड का। तो नेक्स्ट ट्रेड फिर ये, और एक बात मैं बता देता हूँ कि सैटरडे के दिन मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम रहता है और जनरली मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ सैटरडे के दिन, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है और वीकेंड्स चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में एक मोमेंटम था
और मोमेंटम कैंडल मिला था जिसके वजह से मैंने एंट्री किया था। और अगर मैं सैटरडे को ट्रेड नहीं करता हूँ और अगर वही चीज अगर फॉलो किया होता तो ये लॉसेस नहीं होते। बट कोई बात नहीं, अपना जो रिस्क था वो कंट्रोल्ड में था। एंड उसके बाद अब आता है ये फिफ्थ ट्रेड। तो फिफ्थ ट्रेड को आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि ये था मॉर्निंग के लगभग, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये मॉर्निंग का 6 बजे लगभग मार्केट में मोमेंटम आया था और मॉर्निंग के टाइम में, तो मैं उस टाइम में सोया हुआ था, फिर भी मेरा अलर्ट सिस्टम अलर्ट जो है वो आया था, तो उसके वजह से मैंने अपना फोन चेक किया। बट उस टाइम में ब्रोकर जो मैं डेल्टा एक्सचेंज ओपन करता हूँ वो थोड़ा सा ओपन करने में लेट हो गया, जिसके वजह से मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, बट वो लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ और डायरेक्टली मार्केट शूट अप कर गया, जिसके वजह से ये वाला भी हमारा जो ट्रेड है ये वाला मिस हो गया था। एंड यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि फिफ्थ को हमने एक कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दिया था, एक छोटा सा ट्रेड बना था वो वाला हमने ट्रेड कर एग्जिट कर दिया था, मतलब उसमें भी ट्रेलिंग एसएल चला गया था, तो वो वाला भी मैं आपको बताता हूँ कि वो वाले में क्या था। तो इसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने यहाँ पर से ट्रैप, सॉरी यहाँ पर नहीं, इधर है यहाँ पे, ये मार्केट में मोमेंटम बहुत तेजी से था और मार्केट पीछे से देखोगे आप ना, तो जैसे ईएमए के पास आता है वहां पर एक बुलिश कैंडल बना रहा है और मार्केट अप तरफ जा रहा है, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड तो अप साइड का है। तो सेम वही चीज का लॉजिक लगा के मैंने यहाँ पे भी बुलिश कैंडल पे जब ईएमए से रिजेक्शन मिला और बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर भी मैंने एंट्री बनाया और यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद सेम हमारा रिस्क भी वही था, और बस टाइम फ्रेम हमारा चेंज था। टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम ही था सिर्फ, और रिस्क परसेंटेज रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ सेम था। तो मैंने यहाँ पर बस एंट्री बनाया, एंट्री बनाने के बाद हमारा मार्केट यहाँ तक जा चुका था, लगभग मुझे यहाँ पर $2 का प्रॉफिट बन रहा था। बट मैंने इसको ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस को, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद हमें कॉस्ट पे एग्जिट हो गए थे, और यहाँ पे कॉस्ट पे एग्जिट होने के बाद देन हमें टारगेट देखने को मिला। तो ऐसा भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में हो, तो आपको टीपी हिट होने के बाद भी आपको कॉस्ट पे कभी एग्जिट होना पड़ेगा, कभी स्टॉप लॉस लेके भी आपको एग्जिट होना पड़ेगा। एंड फिर अब नेक्स्ट ट्रेड का बात कर लेते हैं। तो 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी को आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफी टाइम से इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ से साइडवेज टाइप का था और ये वाले रेंज का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर अप साइड का ट्रेंड था। ये 6 जनवरी का है और 6 जनवरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से अप साइड की जाने का प्लानिंग बना रहा था, और यहीं पर सेम ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था, जिसके वजह से मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद और क्रॉस ओवर एंड पुलबैक का वेट करके मैंने एंट्री बनाया। लेकिन मार्केट में वो एंट्री फेल हो गया और वहां से भी हमारा फिर इधर स्टॉप लॉस एक चला गया। तो 6 जनवरी के बाद 7 जनवरी को आते हैं, और 7 जनवरी वेडनेसडे था। वेडनेसडे के दिन भी हम लोगों ने ट्रेड किया था, बट यहाँ पर जब मार्केट का वॉलेटिलिटी हाई होता है तो आपको स्टॉप लॉसेस को अच्छे से एडजस्ट करके रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती की थी, क्या कि मैंने सिर्फ कैंडल हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस को रख दिया था। अगर मैं स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस अगर रख रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन फिर भी वो 600 पॉइंट के अंडर में बन रहा था। यहाँ पर अगर मैं स्विंग हाई पे अगर स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके रखा होता तो हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता। बट इस ट्रेड में फिर हमारा यहाँ पर जब कैंडल हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड देन फिर मार्केट ने मूव कर दिया नीचे। दूसरी बात, फिर बाद में मैंने दूसरा ट्रेड बनाया, यहाँ पर सेम क्रॉसओवर हुआ था। क्रॉसओवर होने के बाद हमें फिर यहाँ पर एक एंट्री कैंडल मिला और हमने वो ट्रेड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 580 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, एंड 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारा 1700 पॉइंट का बिटकॉइन में टारगेट था। तो हमें ये बहुत ही पेशेंस के साथ पूरे 17 आवर्स तक हमें वेट करना पड़ा था इस ट्रेड के लिए। और मैंने आपको रील्स के थ्रू भी अपडेट दिया था कि 17 आवर्स तक हमने वेट करने के बाद हमने टारगेट अचीव किया। कंटिन्यूस बहुत सारे लॉसेस हुए भी थे पीछे, आपने देखा भी, और कुछ ट्रेड से एग्जिट हुए कॉस्ट पे और कुछ लॉसेस भी लेना पड़ा।
और फिर बाद में ये ट्रेड हमें मिला और यहाँ पर हमें पेशेंस दिखाना पड़ा और पेशेंसली हम वेट किए और अपने टारगेट को अचीव किए। एंड देन फिर बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा फिर से पुल बैक आया था इसी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पे। तो कंटिन्यू जब यहाँ पर हो रहा था तो मैंने रिसेंटली तुरंत एग्जिट किया था ट्रेड, तो मैंने उस टाइम ट्रेड को अवॉइड किया, प्लानिंग नहीं था मेरा कोई। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को, ये वाला ट्रेड को नहीं लिया था, बट ये वाला हमारा टारगेट जो है दे दिया था, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर 9 जनवरी को आप देखोगे ना, तो मैंने आपको रील्स के थ्रू भी आपको अपडेट किया था और मैंने बताया था कि इस दिन था, न्यूज़ था शायद एनएफपी ऐसे न्यूज़ कुछ था, एम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह, ये रेट कट वगैरह भी ये सब कुछ था न्यूज़। तो न्यूज़ के वजह से मार्केट का बायस चेंज हो गया, मतलब कि मार्केट, आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज टाइप में भी था। आप इधर देखोगे तो कुछ टाइम से साइडवेज मार्केट था, ठीक है। और इसके प्रीवियस में भी देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट में साइडवेज था। साइडवेज मार्केट के वजह से मार्केट का बायस अभी साइडवेज था और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में था। आप देखोगे पीछे से भी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में लगातार आ था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। फिर बाद में इधर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, लेकिन इधर फिर मार्केट साइडवेज हो गया एंड फिर मार्केट ने इधर मोमेंटम करके फिर नीचे की तरफ ही ब्रेक किया था, क्योंकि मार्केट का बायस ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में ही था। इसलिए मार्केट में जब न्यूज आया था, न्यूज एनएफपी न्यूज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह का भी न्यूज था, तो इसमें 2-3 न्यूज होने की वजह से मार्केट जब शूटअप किया, जब कुछ अच्छा न्यूज आता है तो मार्केट अप की तरफ चले जाता है। मार्केट में अगर न्यूज खराब आता है तो मार्केट डाउन नीचे की तरफ कुछ क्रैश देखने को मिलता है। तो न्यूज की वजह से मार्केट का बायस चेंज हो गया और मार्केट का बायस चेंज हो गया तो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा, तो वहां पर मार्केट का ट्रेंड बदल चुका था, अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होने का प्लानिंग हो रहा था, जिसके वजह से मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिला और मैंने वहां पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। बट मार्केट में जब मार्केट में सिर्फ न्यूज का बायस होता है और उसके वजह से, तो मार्केट न्यूज को खत्म होने का वेट करता है और उसके बाद जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड में, जिस बायस में मार्केट था उसी बायस में वो शिफ्ट होने का प्लान करता है। तो सेम चीज आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज था तो वही वहां से मार्केट डाउन आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन फिर मार्केट, सैटरडे है तो सैटरडे को भी मार्केट साइडवेज ही रहता है और संडे आज है तो संडे को भी मार्केट साइडवेज है। लेकिन संडे के इवनिंग तक में मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, साइडवेज खत्म हो जाता है। तो कुछ इस टाइप का हमारा वीकली ट्रेड्स था और मैंने आपको बताया, और इसमें अब कुछ लेसन्स मैं आपको बता देता हूँ और मैं अपने जर्नल के थ्रू भी बताता हूँ कि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड्स में जर्नल भी किया है और 1 जनवरी से 9 जनवरी तक मैंने ट्रेड किया है। तो 9 जनवरी तक का आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिला होगा, जो कि एसएल भी गया है और टीपी भी आया है। तो यहाँ पर हमारा 2 दिन ग्रीन में आया है हमारा टीपी, और मार्केट पिछले कुछ टाइम से साइडवेज था, उसके वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस भी गए हैं और बीच में भी कुछ स्टॉप लॉसेस गए हैं। तो आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि हमारा जनरल कुछ इस टाइप से मैंने किया है। अब यहाँ पर मार्क करने का क्या प्लान है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या गलती है। मिस्टेक्स को पहले मैं जानना बहुत जरूरी है कि मिस्टेक्स क्या हुआ। तो मिस्टेक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 ट्रेड, मतलब कि फर्स्ट ट्रेड जो था वो हमारा मिस हो चुका है। ये किस दिन का है, ये है 5 जनवरी का। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा मिस हो चुका था, मतलब कि लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया था लेकिन वो हिट नहीं हुआ था, जिसके वजह से हमें एंट्री नहीं मिला और वो ट्रेड मिस हो गया। एंड सेकेंड ट्रेड मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था, लेकिन वहां पर जब आपका जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के लिए, ट्रेड करने के लिए जो टाइम फ्रेम होता है, अगर वहां से आप शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया तो वहां पर मुझे लगभग 50% से अबव हमारा टारगेट जो है, टारगेट की तरफ जा चुका था, प्राइस मूव कर चुका था, लेकिन मैंने वहां से चेंज कर दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को जल्दी ट्रेल कर दिया था, जिसके वजह से हमें कॉस्ट पे एग्जिट होना पड़ा और फिर मार्केट ने मूव दे दिया। और सेकेंड अब 6 जनवरी का है कि फर्स्ट ट्रेड हमने लॉजिकली ट्रेड किया था, बट सेकेंड में हाफ क्वांटिटी के साथ फिर से एंटर हो गए थे। तो उसमें भी हमारा जो स्टॉप लॉसेज है, जो एक टाइम का स्टॉप लॉसेज 100 का था हमारा, लेकिन दोबारा हाफ क्वांटिटी से लिया था तो उसमें भी हमारा 50 रुपीज के लगभग स्टॉप लॉसेज गए थे। तो यहाँ पर एक सीखने वाली ये बात है कि
अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है, सेकंड ट्रेड में अगर आप क्वांटिटी को हाफ कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है और आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फिर आप देख सकते हैं कि सेकेंड डे भी वही सेम चीज हुआ था कि फर्स्ट ट्रेड में लॉजिकली ट्रेड किया था बट स्टॉप लॉसेस गया था, लेकिन सेकेंड ट्रेड में अगेन हमने एंट्री बनाया था लेकिन वो वाला भी मिस हो गया। एंड 9 जनवरी जो न्यूज वाला डे था, न्यूज वाले डे में भी हमने प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारा रूल्स था उस चीज को हम लोगों ने फॉलो किया। तो कुछ इस टाइप से मैंने जर्नल किया और जर्नल का पूरा अपडेट मैंने आपको दे दिया। तो मैंने आपको वीकली ट्रेड्स का पूरा ओवरव्यू आपको बता दिया कि क्या कैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया था और क्या रिजल्ट रहा। अब इसमें लर्निंग जो लेसन हमें मिला है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि साइडवेज मार्केट में मैंने जैसे जो हमारा 3 जनवरी वाला ट्रेड था उसमें हमें ट्रेंड को पहले शिफ्ट होने का वेट करना चाहिए, मतलब कि ट्रेंड जो हमें क्लियरली हमें बताता हो उसको वेट करने के बाद हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। एंड जो मैंने बायस वाला बताया था कि न्यूज़ जो मार्केट में था, तो वो वाला एक थोड़ा सा मिस्टेक्स ये भी है कि आपको न्यूज़ के बाद मार्केट का बायस चेंज होने की वजह से उस तरफ का ट्रेड लेना थोड़ा सा गलत हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट लेसन ये है कि अगर एसएल्स आपके जाते हैं, स्टॉप लॉसेस आपके जाते हैं, तो आपको उसको हमेशा ट्रीट करना चाहिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरह, मतलब एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। जो आप कभी कोई बिजनेस करते हैं या धंधा करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ खर्च हमेशा होता है, तो उसके तरह अगर आप ट्रीट करेंगे और लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और माइंडसेट चेंज होने के बाद मार्केट जो है आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप भी रियल ट्रेडिंग जर्नी देखना चाहते हैं मेरा, बिना फेक प्रॉफिट्स के, मैं कोई फेक प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ ना और कुछ, बिना हाइप के मैं आपको रियल चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर इसी तरह का रियल ट्रेडिंग जर्नी आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर जरा से भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।